सारे फैक्ट्स और इन्वेस्टिगेशन के बाद दो इंटरेस्टिंग बातें। एक ये कि बाबला सेठ भी जैन का एक क्लाइंट था, और दूसरी बात ये कि बाबला सेठ और शोभा का मिलना जुलना बहुत था। और अक्सर शोभा बाबला सेठ के घर पर या उसके ऑफिस में जाती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे शोभा का हाथ हो। मेरा बेबी, आपने कुछ नहीं खाया अभी तक? चलो फिनिश एवरीथिंग, बी अ गुड गर्ल। बस आंटी पेट भरे हैं। थोड़ा सा प्लीज। बस चलो चलो दूध पियो। कम इन, कम ऑन। गुड गर्ल, संभाल के। वेरी गुड गर्ल। फिनिश इट ऑफ अच्छे से। शाबाश। बहन जी, आपका मेरी बेटी दृष्टि के प्रति प्यार देख करके मैं आपसे कह नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। बस यही कह सकता हूँ कि मैं आपका ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। बाबला सेठ का इस तरह से गायब हो जाना, शोभा का धर्मपाल की लाश के पास पाया जाना, ये सब एक नई कहानी बुन रही है। हाँ? लेकिन शोभा को देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो इतना बड़ा गेम प्लान कर सकती है। तो ये भी हो सकता है कि कोई और शोभा को ये काम करने पर मजबूर कर रहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं शोभा ने ये सब किया है। इस वक्त कहाँ है वो? शोभा इस वक्त सिंघानिया के यहाँ है। ओह माय गॉड, शोभा इस वक्त सिंघानिया के घर में है, जहाँ लॉकर की दूसरी चाबी रखी हुई है। हाँ, फोन करो जल्दी, सिंघानिया को फोन लगाओ। सर फोन नहीं लग रहा है। Give it to me. ये क्या कर रही हैं आप? वही जो मुझे करना चाहिए। मतलब? हमें सिंघानिया के घर चलना होगा अभी। Come on. जी आप क्या कर रही हैं? फोन मुझे दीजिए। खबरदार, अगर तुम आगे भी बढ़े ना तो मैं तुम्हारी बच्ची की गर्दन उतार दूंगी। देखिए, आपको जो कुछ भी चाहिए मुझसे ले लीजिए, पापा मेरा बच्चा। लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए प्लीज। चाबी। कौन सी चाबी? बनो मत, लॉकर की चाबी चाहिए मुझे। वो चाबी, वो फास्ट ऐसे, कम ऑन, गेट मी द कीज, गेट मी द कीज। ये लीजिए बहन जी, लीजिए चाबी। हाँ बेटे, एक मिनट, आजा बेटे, आजा। एक रुक, चाबी दे मुझे, चाबी दे, चाबी दे मेरे हाथ में, चाबी दे। Oh my God! रो मत बेटी, रो मत। पापा को क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्राइम स्क्वाड विजय नायक। आदेश पांडे बोलो। अब तक 4 औरतों मॉडिफाई किया सर, लेकिन उससे मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। ठीक है, कीप मी इन्फॉर्म। सर, वीआईपी एरिया है, रेड डालना इतना आसान नहीं है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या खबर है विजय? सर, शहर के सारे थानों में शोभा की तस्वीर भेज दी, छानबीन जारी है सर। गुड। सर, वो ज्यादा देर तक हमसे बच नहीं सकती, हम उसे जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। इसके पहले कातिल को दूसरी चाबी मिल जाए, हमें जल्दी से जल्दी बैंक मैनेजर को इन्वेस्टिगेट करना होगा। यस सर। अपनी तुम मेरे साथ आओ। विजय, तुम शोभा को ट्रैक करो, जैसे ही तुम्हें कुछ पता चले मुझे इन्फॉर्म करो। राइट सर। कम। हाँ ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। यस अर्जुन राणा, क्राइम स्क्वाड। या प्लीज हैव अ सीट। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मिस्टर पंत, आपके बैंक में 3 चाबियों वाले लॉकर्स हैं। जनरली तो नहीं होते हैं, मगर किसी खास कस्टमर की खास ज़रूरत के लिए हमें कुछ लॉकर बनवाने होते हैं। इस वक्त इस तरह के कितने लॉकर्स हैं यहाँ? फिलहाल तो सिर्फ एक। आपकी ये 3 चाबियों वाला लॉकर हमारे केस की बहुत अहम कड़ी है।
मैं कुछ समझा नहीं। इसी लॉकर की 3 चाबियों की वजह से अब तक 3 हत्याएं हो चुकी हैं। व्हाट? इसीलिए हम चाहते हैं कि आपका ये लॉकर हमारे अंडर स्क्रूटिनी रहे। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा इसके लिए? ये एक छोटा सा ट्रांसमीटर है, इसे लॉकर के नीचे के किसी हिस्से में लगा दीजिए। जैसे कोई लॉकर खोलने की कोशिश करेगा, हमें तुरंत खबर मिलेगी। लीजिए। ठीक है, थैंक यू मिस्टर पाल। मोस्ट वेलकम। हेलो। क्या हुआ? सर, राज फार्म हाउस में शोभा के हुलिया से मिलती जुलती हुई किसी औरत की लाश मिली है। जल्दी चलो। लाश कहाँ है? शिंदे कौन रहता है यहाँ? क्या नाम है आपका? रामा। फार्म हाउस किसका है ये? महाराज राजदेव सिंह जी का। सर, क्या ढूंढ रहे हैं आप? चाबी ढूंढ रहा हूँ। सर, ये अंगूठी भी नहीं है। मैं शोभा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दूं? हाँ, भेज दो। कौन कौन आया है यहाँ? आज तो यहाँ कोई नहीं आया था सरकार। पास के ही गांव में मेरा घर है। दोपहर का खाना खाने के लिए वहाँ जाता हूँ। जब दोपहर को खाना खाकर आज लौटा तो देखा फार्म हाउस का दरवाजा खुला पड़ा हुआ है और फिर इस मैडम की लाश मेरे को नजर आई। फिर मैंने आपको फोन किया। कितनी सालों से यहाँ काम करते हो? बचपन से, जब से मेरी उम्र 8 साल की है तब से ही इस घर में हूँ। और कौन कौन रहता है यहाँ पे? सरकार कभी कभी आते हैं और छोटे सरकार और मैनेजर साहब अक्सर ही आते रहते हैं। इस औरत को पहले कभी यहाँ देखा है? जी नहीं सरकार। सच बोल रहा है? मालिकों का नमक खाया है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। इस अंगूठी को पहचानते हो? हाँ, ये राजा साहब की अंगूठी लगती है। राजा साहब यहाँ आखिरी बार कब आए थे? कल ही आए थे और छोटे सरकार के साथ उनका कुछ झगड़ा भी हुआ। कैसा झगड़ा? ये मुझे नहीं मालूम। शिंदे, अरेस्ट हिम। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दीजिए। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। जब तक असली कातिल नहीं पकड़ा जाता आपको हिरासत में रहना पड़ेगा। चलो। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। पद्मा, इससे पूछो ये यहाँ क्यों आया है? आप भी कमाल करते हैं। ये आपके छोटे भाई हैं, इन्हें यहाँ आने से कौन रोक सकता है? तुम जानती नहीं हो इसने क्या किया है। अब देवर जी ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से आप इतना नाराज हो रहे हैं? तुम नहीं समझोगी। इसने राजवंश की इज्जत और इसकी प्रतिष्ठा को कलंकित किया है। भैया, आपने मुझे हमेशा गलत समझा। आखिर मैं भी इस परिवार का एक सदस्य हूँ। अरे इसी बात का तो हमें अफसोस है कि तुम हमारे भाई हो। ये तो बड़ी बेइंसाफी है। बिना किसी का जुर्म बताए आप उसे सजा कैसे सुना सकते हैं? तुम जानना चाहती हो इसने क्या किया? यह इंसान जो रिश्ते में हमारा भाई है, हीरे की लालच ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। अब तक 3 खून कर चुका है। पूछो इससे। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता ये सही है। आप झूठ बोल रहे हैं। पद्मा, तुम जानती हो हम झूठ नहीं बोलते हैं। मैं ये क्या सुन रही हूँ देवर जी? मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि हीरे के लालच में आप इतना नीचे गिर सकते हैं। भाभी, आप मेरी बात तो सुनो। बस, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। चले जाइए आप यहाँ से। मैंने आपको फोन करके इसलिए यहाँ बुलवाया था कि संकट की घड़ी में आप महाराज का साथ देंगे, लेकिन आप तो
बस बंद करो ये नाटक। मैं आप लोगों को इज्जत दे रहा था, इसलिए नहीं कि आप जो इल्जाम चाहे मुझ पर लगा दें। अब तो मुझे पूरा यकीन होता जा रहा है कि इस साजिश के पीछे महाराज का ही हाथ है। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? सारे सबूत और एविडेंस यही बताते हैं। इस हीरे की डील के पीछे सबसे ज्यादा फायदा किसका है? महाराज का। 3 करोड़ का हीरा, जुर्माना के 5 करोड़ और हीरा वापस उनके पास। शोभा को कोई लालच देकर उन्होंने फंसा लिया होगा और फार्म हाउस में लाकर उसे मार दिया। लेकिन विजय, अगर महाराज जी ये सब कुछ कर रहे थे तो उन्होंने शोभा को अपने फार्म हाउस में लेकर मारा क्यों? हो सकता है उसे नहीं मारना चाहते, लेकिन कोई मजबूरी में आकर उसका खून कर दिया। नहीं नहीं विजय, महाराज राजदेव सिंह की पर्सनालिटी ऐसी नहीं है कि वो किसी प्रेशर या मजबूरी में ऐसा कोई काम करे। ये भी ठीक है। आपको क्या लगता है सर? अभी इस केस में बहुत सारे पहलू सामने आने बाकी हैं विजय। लेट्स वेट एंड वॉच। हेलो हेलो बहन जी, मैं मनसुख बोल रहा हूँ। हाँ, 1 मिनट। मेरे लिए? मनसुख। हेलो राजा साहब, मैं मनसुख। हाँ मनसुख भाई बोलिए। देखिए राजा साहब, मैं तो बर्बाद हो गया। धर्मपाल और सिंघानिया मारे गए, वो दोनों चाबियां भी नहीं मिल रही हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मनसुख भाई? डीड के मुताबिक अगर हीरा मुझे नहीं मिला तो आपको 5 करोड़ रुपए। राजा साहब क्यों मेरी गर्दन पर छुरी चला रहे हैं? मेरा 1 करोड़ रुपया तो वैसे ही फंसा हुआ है। देखिए मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए। मुझे क्राइम स्क्वाड वाले पर बहुत भरोसा है। चाबी मिलते ही मैं हीरा लेकर आपके पास पहुंच जाऊंगा। ठीक है मनसुख भाई, 7 दिन का टाइम और देता हूँ, लेकिन उसके बाद 1 घंटा भी नहीं। थैंक यू राजा साहब, थैंक यू वेरी मच। सुनिए, देखिए आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अगर आज आप पूना ना जाएं तो। पद्मा, मेरा पूना जाना बहुत जरूरी है। पार्टी इंडिया आ चुकी है। लेकिन पता नहीं, आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखिए आप अपना ख्याल रखिएगा और वहां पहुंचते ही मुझे फोन कीजिएगा। डोंट वरी, आई विल डू दैट। राजा साहब, आपके लिए एक बुरी खबर है। आपके फार्म हाउस पे आपके दोस्त लॉयर जयंत सक्सेना की वाइफ शोभा की लाश मिली है। ये आप क्या कह रहे हैं? ऑफिसर, लाश वहां मिली है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मर्डर आपके फार्म हाउस में हुआ है राजा साहब। ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की हुई। देखिए ऑफिसर, फार्म हाउस मेरा केयरटेकर देखता है और वहाँ पे मेरे अलावा मेरे और भी रिश्तेदार आते जाते रहते हैं। किन किन को रोकूंगा मैं? और उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मेरी हुई? राजा साहब, पिछले बार आप कब गए थे अपने फार्म हाउस पर? कल गया था। पूछ सकता हूँ क्यों? अपने भाई से मिलने गया था। और ऑफिसर, मैं समझता हूँ ये कोई अपराध नहीं। नहीं नहीं, कोई अपराध नहीं। इस अंगूठी को पहचानते हैं आप? ऑफिसर, ये मेरी अंगूठी है। 6 महीने पहले खो गई थी और मैंने पुलिस कंप्लेंट भी करवाई थी। उस कंप्लेंट की कॉपी दिखा सकते हैं आप मुझे? ऑफिसर, आप मुझ पर शक कर रहे हैं, महाराजा राजदेव सिंह पर। मैंने ना तो कभी झूठ बोला है और ना ही कभी कोई गलत काम किया है। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक अगर आप इस शहर को छोड़ कर ना जाएं तो बहुत बेहतर होगा। ऑफिसर, मेरा पूना जाना बहुत जरूरी है। ये मेरा कार्ड है। अगर ये साबित हो जाए कि ये जुर्म हमने किया है, यू कैन कम एंड अरेस्ट मी। पद्मा जी, हम चलते हैं, ख्याल रखना अपना। एक्सक्यूज मी राजा साहब, अगर आपका जुर्म साबित हो जाता है तो हम आपको अरेस्ट करने में हेजिटेट नहीं करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए आप इनकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। राजाओं का खून है, इसलिए किसी की सुनते नहीं हैं। हाँ,
हमारा काम ही कुछ ऐसा है। आप घबराइए मत, अगर वो निर्दोष हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा। कम ऑन गाइस। हेलो। हाँ, काला पान बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। अभी अभी मनसुख भाई अंदर गया है। कोई था साथ में ना? नहीं, अकेला था वो, मगर उससे पहले क्राइम स्क्वाड वाले आके गए, पूछताछ करने शायद। देखो, तुम वहां से हिलना मत और मुझे एक एक घंटे की रिपोर्ट देते रहना, समझे? यस सर। जी मैं मनसुख भाई, आपने पहचान तो लिया ना मुझे? जी। साहब कहीं गए हैं क्या? हाँ, वो पूना गए हुए हैं। देखिए, आप तो जानती हैं इस हीरे के मामले ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जान के डर से भागता फिर रहा हूं मैं। मनसुख भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि हीरा भारी दुनिया के लिए अशुभ है। जब जब राजवंश से हीरा बाहर गया है, मौतें और हत्याएं ही हुई हैं। देखिए, मुझे हीरे का लालच नहीं है, बस मेरा 1 करोड़ रुपए मुझे वापस मिल जाए, यही बहुत है। आपका 1 करोड़ रुपया तो हम वापस कर ही देंगे, और वैसे भी आज तक राजवंश ने किसी का कर्जा अपने सर पर नहीं रखा है। आपको मेरी बातों पर शायद विश्वास ना हो। जी मैं समझा नहीं। लीजिए, पढ़िए। अर्जुन रैना। वही। तो काफी दिनों से आप महाराज के एस्टेट के मैनेजर रहे हैं। जी हाँ, ये हमारा खानदानी पेशा है, क्योंकि कई पीढ़ियों से हम इस राजघर की दीवानी करते आए हैं। तो आजकल आप किसकी दीवानी कर रहे हैं, महाराजा राजदेव की या उनके भाई कृष्णदेव की? जो भी अभी हेड ऑफ द फैमिली हैं, हम उसी के सेक्रेटरी हैं। कृष्णदेव आपके दोस्त हैं? जी हाँ, हम दोनों साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे। इस दोस्ती के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं? मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि अगर मामला 3 करोड़ के हीरे का हो तो आप दोस्ती को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे या नौकरी को? ऑफ कोर्स, नौकरी को। आप शोभा को जानते थे? कभी कभी भेंट होती थी, जब वो महाराज राजदेव से मिलने आती। अकेले मिलने आती थी? मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन और सब मामलों में तो महाराज राजदेव बहुत ठीक हैं, लेकिन लड़कियों के मामले में जरा कमजोर। जयंत को ये बात मालूम थी? वो बेचारा तो कोर्ट कचहरी के मामले में ही उलझा रहता था। शोभा का कैरेक्टर कुछ बहुत अच्छा नहीं था शिव। थैंक यू। You're welcome. You can leave now. All right.